हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। गर्मी है भयंकर और मेरे को बनानी है वीडियो, क्योंकि आज फिर इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि प्लेसमेंट्स कैसी है यहाँ पे एनआईटी कुरुक्षेत्र में। देखो, प्लेसमेंट टोटली आप पे डिपेंड करती है ना। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बच्चा 6 महीना पढ़ के प्लेस्ड हो गया, कोई बच्चा 1 साल पढ़ के हुआ, कोई बच्चा 4 साल पढ़ के भी नहीं हो पा रहा है अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, होगी, अच्छे से होगी। ये जो प्लेसमेंट का प्रेशर है, देखो मैं ये बात आज क्यों कर रही हूँ, द रीज़न इज़ क्योंकि मैं अभी उस प्रोसीजर में हूँ, अभी मेरी लगी नहीं है। तो मैं ज़्यादा ऑनेस्ट, अल्ट्रा ऑनेस्ट जो आंसर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बस इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिंपैथी वेम्पैथी, कुछ नहीं है भाई, वो तो मैं खुद ही पता चल जाएगा पूरी वीडियो देख के। तो देखो, प्लेसमेंट डिपेंड करती है आप पे, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी स्किल्स एक्वायर की, आप कैसे टैकल कर रहे हो सिचुएशन को, जो इंटरव्यू हो रहा है, आपके टेस्ट हो रहे हैं, उस दौरान आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हो, सब कुछ। चलो मान लिया 10, 100, 1000 कंपनी ऐसी आएगी जो आप सही हो फिर भी आपको रिजेक्ट करके जा रही है, लेकिन ज़रूर उस 1000 कंपनी के बाद एक कंपनी आएगी जो आपको समझेगी और आपको हायर कर लेगी, है ना। तो अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि जब बच्चे सारे इतने टैलेंटेड है जो जेईई दे के आए और फिर यहाँ पे उनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही, देखो उसके रीजंस होते हैं। रीज़न क्या है कि कुछ बच्चों को सच में प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो प्लेसमेंट्स में ना तो पार्टिसिपेट करते हैं और ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, चलो ठीक है, पढ़ाई कर लेना इज़ डिफरेंट थिंग, साइलेंटली एग्जाम दे देना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब इंटरेक्टिवनेस की बात आती है, जब एक्सप्रेस करने की बात आती है, तो उसमें थोड़ा सा रह जाते हैं और इंटरव्यू राउंड में इसलिए निकाल दिया जाता है। या फिर हम कहें कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा अपने लाइफ में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करते हैं और वो एट लास्ट आगे फाइनल ईयर में ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, फिर वो अपना आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं और हम ऐसे, देखो मेरे हिसाब से ना ज़िंदगी में एवरेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे अभी मैंने कहीं सुना था, बहुत अच्छा सुना था कि या तो 1 होगा या 2 होगा, 1.5 कहीं नहीं होता। तो वही है कि किसी को करनी होगी तो वो कर रहा है, वो एंडलेसली करेगा, है ना। जिसको नहीं करनी वो नहीं करेगा। और कुछ 1.5 जो बनने की कोशिश करते हैं कि यार मेरा तो हो नहीं रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा। देखो, होना होगा उसी टाइम पे होगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बस आपका काम है कि रिजेक्शन खाते जाओ और एक दिन आपकी प्लेसमेंट लगेगी। ये माइंड सेट रखना कि देखो, अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे हमें मम्मी के साथ लड़ाई कर देते हैं, मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो कितना ही मना करे, लेकिन हम जब तक उसको ले नहीं लेते तब तक करते ही रहते हैं ना, कितना ही पिट ले झिप ले। तो ये प्लेसमेंट का भी ऐसा ही सिनेरियो है। आपको जब तक नहीं मिल रही तब तक आपको कुत्ते की तरह घसना होगा, आपको करना होगा। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। हिम्मत टूटती है तो हिम्मत दोबारा जोड़ने की जरूरत पड़ेगी और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वाला सिनेरियो यहाँ आप नहीं बोल सकते हो कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाई कर रखी थी, दूसरे ने बिल्कुल नहीं की थी और वो अच्छी जगह प्लेस्ड और मैं प्लेस नहीं हूँ। ये नहीं चलता। ये रियल लाइफ की चीज़ें हैं। यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट तभी लगेगी जब आपके अंदर हिम्मत होगी और आप एंडलेसली फेलियर्स को, एंडलेसली रिजेक्शंस को वो ना कर ले, फेस ना कर ले। अपनी पढ़ाई अच्छे से रखो, अपने स्किल्स को अच्छे से अपग्रेड करो और प्लेसमेंट डेफिनेटली लगेगी, है ना। तो रास्ता बनता है जब आप बनाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं कि आप बस दूर बैठ के अरे हम तो इस कॉलेज में चले गए तो प्लेस्ड हो गए, ऐसा नहीं होता। किसी भी कॉलेज में चले जाओ, अगर तुमने एफर्ट नहीं डाले प्लेसमेंट नहीं लगेगी। ओके, तो ठीक है, टेक केयर। उम्मीद है आपको आपका आंसर मिला हो। आपको सब जगह जाके मेहनत करनी ही होगी कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। तो बाय, टेक केयर। एंड हाँ, सबकी लगेगी, ऐसा नहीं है, मेहनत करें उनकी तो लगेगी ही लगेगी। ठीक, बाय, टेक केयर।